देखो इंश्योरेंस क्लेम का पहला जो टॉपिक हो गया था खत्म, है ना। इसमें लॉस ऑफ स्टॉक का पढ़े थे हम लोग, ठीक है, क्लास 1 क्लास 2। आज क्लास 3 में क्या पढ़ेंगे? लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन को समझो पहले। लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला जो क्वेश्चन है ना चैप्टर में, लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसका ये पहला इलस्ट्रेशन है। आई थिंक इलस्ट्रेशन का नंबर दिया है इलस्ट्रेशन 8, ठीक है। बुक मत देखो, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। फैक्ट्री में आग कब लग गया? 15 जून 2021 को। आग लगने के तुरंत बाद क्या फैक्ट्री में नॉर्मल तरीके से बिजनेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जैसे कोविड आया, कोविड आने के तुरंत बाद लोगों का बिजनेस नॉर्मल नहीं चला, चेंज हो गया था। तो 15 जून 2021 में आग लगा, और आग लगने के बाद लगभग 15 दिसंबर 2021 तक हमारा बिजनेस नॉर्मल तरीके से नहीं चला, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटिव पीरियड। हम लोग इसका पॉलिसी लेके रखे हुए थे। जैसे गाड़ी का हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, गाड़ी के इंश्योरेंस अगर 1 जनवरी 2024 को किए तो 31 दिसंबर 2024 तक का गाड़ी का बीमा है। इस ड्यूरेशन में अगर गाड़ी चोरी होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा? इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा? इसका पेमेंट करेगा। गाड़ी चोरी हुआ, गाड़ी डैमेज हुआ तो इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटिव पीरियड। तो इंडिकेटिव पीरियड में जो भी लॉस होता है इंश्योरेंस कंपनी उसका लॉस, उस लॉस को बियर करेगा बोल के बोलता है। हमारे क्वेश्चन में इंडिकेटिव पीरियड दिया है क्या? देखो इंडिकेटिव पीरियड कितना है? 7 मंथ्स तक है। मतलब आपका जब भी लॉस होगा, आग लगेगा या कुछ भी हो जाएगा फैक्ट्री में, वहां से 7 महीना तक अगर आपका बिजनेस ठीक से नहीं चलता है तो उसका पैसा लॉस होगा प्रॉफिट का, और प्रॉफिट का पैसा भी मैं दूंगा। कितना महीने का गारंटी दिया है कंपनी? 7 मंथ्स का। और 15 जून से देखो 15 दिसंबर तक कितना महीना हो रहा है? 6 महीना, 6 महीना 7 महीना हो रहा है। 15 जून से 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 6 महीना होता है। 6 महीना तक का हमारा बिजनेस नॉर्मल तरीके से नहीं चला तो उसका भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगा। दिस इज इंडिकेटिव पीरियड। ये समझ में आया? अगर ये चैप्टर को करना है तो 2 वर्ड जरूर समझना पड़ेगा। पहला इंडिकेटिव पीरियड क्या होता है, दूसरा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, दूसरा क्या? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। आप पूछोगे सर व्हाट इज एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर? फैक्ट्री में आग कब लगा? 15 जून 2021। आग लगने के ठीक 1 साल पहले, आग लगने के ठीक 1 साल पहले तक का, वहां से लेके जब आग लगा तब तक का, इस ड्यूरेशन में हमारा टर्नओवर कितना? इसको बोलते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। क्लियर है? कितना क्लियर है? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर क्या होता है? अगर मान लेते हैं 15 मार्च को आग लगा 2025 में, 15 मार्च 2025 में अगर आग लगा तो उसका 1 साल पहले कहाँ तक जाएगा? 15 मार्च 2024। तो उस ड्यूरेशन में जितना भी सेल होगा उसको हम लोग एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर बोलेंगे, ठीक है। ये 2 चीज समझ गए अच्छे से? अब हम लोग इस क्वेश्चन को करना चालू करते हैं। सबसे पहले कल जैसे पढ़ाया था ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप बाय स्टेप आंसर सबको कंप्लीट करना है। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? पहला स्टेप में हम लोग निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। समझ में आ गया लॉस कब से कब हुआ? 15 जून से लेके 15 दिसंबर तक हमारा बिजनेस नॉर्मल तरीके से नहीं चला, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट का लॉस हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, वैसे तो तुमको इसका वीडियो तो मिल जाएगा ना, वहां से तुम स्क्रीनशॉट कर सकते हो, देख सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं, चिंता करना नहीं है। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, लास्ट स्टेप का।
तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं सर? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो लास्ट ईयर का सेल्स कितना था चेक करो क्या थोड़ा? सेल फॉर लास्ट ईयर, ये जो आप 5,60,000 बोल रहे हो ना टर्नओवर, ये आपका एडजस्टेड टर्नओवर है। दिस इज एडजस्टेड टर्नओवर। ध्यान से पढ़ो, गड़बड़ हो जाएगा। तो लास्ट ईयर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, क्वेश्चन में तुरंत जंप करके ना सॉल्व करने मत बैठ जाना। फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, करेक्ट? सेल्स फॉर लास्ट ईयर कितना है? 6 लाख है। तो लास्ट ईयर का सेल्स है 6 लाख हो गया। और लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला से। सर क्या है फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स। हमारा सेल्स लास्ट ईयर का कितना है सर? 6 लाख। लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 80,000। लास्ट ईयर का तुम्हारा इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कितना है? 70,000 इंटू 100 इक्वल टू कितना निकला? 25%। व्हाट इज स्टैंडिंग चार्जेस? फिक्स्ड चार्जेस, फैक्ट्री का रेंट, मैनेजर का सैलरी, है ना, पेंटिंग स्टेशनरी हर महीना होता है, वो सब तो खर्चा ही होगा ना। तो सबसे पहला स्टेप में क्या निकालोगे तुम? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालोगे, ठीक है? पहला स्टेप में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालें। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। अब हम लोग का प्रॉफिट में लॉस कितना हुआ वो निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 25%, ठीक है? स्टेप 1 कंप्लीट। यहाँ पर मैं साइड लिख दे रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो स्टेप 1 से निकला। स्टेप 1 से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना निकला? 25%। अभी हम लोग निकालेंगे स्टेप 2 में लॉस ऑफ प्रॉफिट। स्टेप 2 लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का कितना लॉस हुआ ध्यान से देखो। एक्चुअल सेल्स हमारा फायर लगा 15/6 को। फैक्ट्री में फायर कब लगा? आग कब लगा? 15/6 को। 15/6 को आग लगा। 15/6 से 15 दिसंबर तक का तुम्हारा सेल्स कितना है? 70,000। यही सेल एक साल पहले जब आग नहीं लगा था तो इस ड्यूरेशन में नॉर्मल सेल्स कितना हुआ था? 2,40,000। लास्ट ईयर इसी ड्यूरेशन में, ये ड्यूरेशन को क्या बोलेंगे? इंडिमिटी पीरियड, जो पीरियड में मेरा लॉस हो रहा है। आग लगने की वजह से मेरा 5-6 महीना सेल कम हो गया। इसी साल इसी ड्यूरेशन के बीच में मेरा सेल्स कितना था? 2,40,000। और क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि करंट ईयर का जो सेल्स है ना वो 25% बढ़ने वाला था लास्ट ईयर का सेल्स। तो लास्ट ईयर का सेल कितना था हमारा? 2,40,000। अगर करंट ईयर ये 25% बढ़ जाता तो कितना होता? 25% बढ़ जाने से 3 लाख हो जाता है। लेकिन 3 लाख के बजाय इस साल का सेल कितना हुआ है? 70,000। तो कितना का मेरा लॉस हो रहा है? 2,30,000 रुपए का मेरा लॉस हो रहा है। क्या चीज का लॉस? टर्नओवर का लॉस। उतना सेल्स मेरा कम हुआ और उस सेल्स के ऊपर मेरे को प्रॉफिट कितना मिलेगा था? 25%। कितना निकला? 57,500 बोलो, ठीक है? 57,500 का मेरा प्रॉफिट का लॉस हुआ।
किसी कुछ पूछना है यहाँ तक? क्लियर है पूरा? इंडिमिनिटी पीरियड में मेरा 70,000 का सेल हुआ। इसी इंडिमिनिटी पीरियड के अंदर में 1 साल पहले 240 का सेल हुआ था, और ये एक्सपर्ट लोग मान रहे थे कि करंट ईयर में हमारा सेल 25% बढ़ेगा, मतलब लास्ट ईयर का सेल से 25% ग्रो करके 3 लाख हो जाएगा। पर 3 लाख की जगह आग लगने की वजह से सेल कितना हुआ? तो 2,30,000 का सीधा सीधा लॉस हो गया टर्नओवर का, उसके ऊपर 25% प्रॉफिट का लॉस, 57,500। ये समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, स्टेप 2 कंप्लीट। तो स्टेप 2 से हम लोग कितना आंसर निकाले हैं? और 57,000 क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट का इतना लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक देख लो अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है? ठीक है। कंपनी ने एक पॉलिसी लेके रखा हुआ है, कितना का? 1,40,000 का विद एवरेज लॉस। एवरेज लॉस क्या होता है? इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर थ्योरी में एवरेज लॉस समझा दूंगा मैं। व्हाट इज एवरेज लॉस? जरूरी है एक ही बार आग लगने का? कल जैसे मिस्टर बैडलर का कंपनी था, क्या हुआ था मिस्टर बैडलर का केस में? 2 बार आग लगा था। तो 45,000 का वो पॉलिसी किया था। एक बार आग लगा था तो 30,000 रुपया क्लेम कर लिया, लेकिन उस पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया। फिर से कुछ प्रीमियम पे एक्स्ट्रा, ताकि दोबारा आग लगे तो फिर से पैसा मिले। उसको लगा एक ही बार आग लगे चलो खत्म हो गया बात। जैसे 1 साल में एक आदमी लगा एक ही बार मेरा गाड़ी से एक्सीडेंट होगा, 2-3 बार नहीं होगा। कुछ लोगों का गाड़ी से 2-3 बार एक्सीडेंट हो जाता है 1 साल के अंदर में। तो सर उसका जितना पॉलिसी रहेगा उसके अंदर तक तो हम पूरा क्लेम कर सकते हैं ना? पॉलिसी पीरियड के अंदर से क्लेम का भी अमाउंट होता है। ऐसा थोड़ी है कि 1 साल में 10 बार आपका ये हो गया, 10 बार आप क्लेम करते रहोगे। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना। अगर आप एक बार क्लेम करें, नेक्स्ट टाइम अगर क्लेम करना है आपको, तो उसके लिए कुछ कंडीशन रहेगा ना, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई तो रहेगा ना। तो एवरेज लॉस में ये होता है कि हमने अगर एक बार आग लगाई और एक बार भी आग लगा, तो जो भी लॉस होगा कंपनी बियर करेगा वाला। कॉन्सिक्वेंटल लॉसेस फॉर 1,40,000 कॉन्सिक्वेंटल लॉसेस। एक बार हुआ, फिर और एक बार हुआ, फिर और एक बार हुआ, जो भी लॉस होगा कंपनी बियर करेगा उसको। ठीक है, इसको और डिटेल में जाएंगे पूरी में। बस याद रखो कि पॉलिसी कितने का है। पॉलिसी कितने का है? पॉलिसी है 1,40,000 रुपए का है। ठीक है, अभी स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में सीखेंगे हम लोग एक चीज। क्या सीखना है हम लोग को? एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंडिचर फॉर इंश्योरेंस क्लेम। एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंडिचर फॉर इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, तीनों में से जोन सा भी सबसे कम रहेगा। लिस्ट मतलब क्या? तीनों में से जोन सा भी सबसे कम रहेगा, उसी को हम लोग एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंडिचर फॉर इंश्योरेंस क्लेम बोलेंगे। क्या क्या है? सबसे पहले एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना है? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर। फैक्ट्री तो जल गया था, फिर से चालू करने के लिए खर्चा हुए रहेगा एक्स्ट्रा, क्वेश्चन में दिए रहेगा
एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है बोल के, तो 12,000 लिख दो। ये एडिशनल एक्सपेंडिचर होने की वजह से हमारा इंडिविजुअल पीरियड में सेल हुआ है 70,000 का। अगर एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं होता तो फैक्ट्री 6 महीने तक बंद रहता, फिर से स्टार्ट होने के लिए, उसके बाद चालू होता। तो ये खर्चा होने की वजह से इंडिविजुअल पीरियड में कंपनी काम चालू कर सकता, और काम चालू करके कितना का सेल किया है वो, 70,000 का सेल किया है। तो हम लोग यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखेंगे सेल ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर। एक्स्ट्रा खर्चा करने की वजह से कंपनी कितना सेल किया, हाँ 70,000, उसके साथ आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है 17,500। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। तीसरा क्या है, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। हमारा नेट प्रॉफिट कितना था, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 12,000। नेट प्रॉफिट कितना था हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, 80,000 था ना, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 70,000 डिवाइडेड बाय 80,000 प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस कितना था, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 1,20,000। क्या निकल रहा है बताना, कितना निकल रहा है, आंसर निकल के आ रहा है 9,000। ठीक है, अब आप ये बताओ, हम 3 आंसर निकाले, क्या क्या निकाले। सबसे पहले एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर 12,000। दूसरा पॉइंट, एक्स्ट्रा खर्चा किए बोल के इंडिविजुअल पीरियड में सेल हुआ, और जो सेल हुआ उसके ऊपर प्रॉफिट कितना 17,500। थर्ड, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना किया इनटू प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट दिया था 80,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया था 70,000, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस 9,000। तीनों में से कौन सा छोटा है, 12,000, 17,500 या 9,000, लिस्ट कौन सा है 9,000। सो एडमिसिबल एक्सपेंडिचर कितना लेंगे, एडमिसिबल एक्सपेंडिचर हम लोग लेंगे 9,000। ये स्टेप 3 में आया। स्टेप 3 में कितना आया, एडमिसिबल एक्सपेंडिचर 9,000 रुपये आया। ठीक है, इतना क्लियर है, तो कंफ्यूजन कितना है, क्योंकि इसका ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिया है। एक एग्जांपल करवा दे रहा हूँ, बाकी ट्राई करोगे आप लोग, नहीं होगा तो फिर पूछोगे फिर। ठीक है, अब हमको निकालेंगे ग्रॉस क्लेम। क्या निकालेंगे हम लोग, इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग क्लेम कितना करेंगे। ग्रॉस क्लेम का फॉर्मूला क्या रहेगा, कितना हमारा प्रॉफिट लॉस का, लॉस ऑफ प्रॉफिट याद है, कितना का प्रॉफिट लॉस हुआ था स्टेप 1 में, स्टेप 2 में था ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना था, स्टेप 2 में जो हम निकाले थे कितना, प्लस एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंडिचर
कौन सा स्टेप में निकाला? स्टेप 3 में निकाले थे। कितना निकाले थे? माइनस सेविंग ऑफ 2000 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग ऑन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अगर आपका फैक्ट्री कुछ टाइम के लिए बंद रहेगा तो कुछ टाइम के लिए कुछ खर्चा बच जाएगा, कुछ खर्चा तो बचेगा ही बचेगा। होगा नहीं होगा? जैसे हर महीने बिजली का बिल 1000 रुपया आता है, 1000, 1200, 800, नॉर्मली एवरेज भी 1000 आता है। आप 15 दिन में बाहर चले गए तो उस महीने बिजली का खर्चा थोड़ा तो बचेगा ना। हर महीने की तरह 1000 रुपया तो नहीं आएगा ना, 400, 500, 600 कुछ आएगा। तो सेविंग कितना होगा? हम लोग को क्वेश्चन में दिया होता कितना सेविंग जो था, तो कितना हो रहा है? 64,500। ये आपका होता है ग्रॉस क्लेम। समझ में आया ग्रॉस क्लेम कैसे निकलता है? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये हम निकालेंगे कौन सा स्टेप में? स्टेप 4 में। फिर एक स्टेप में जाएंगे स्टेप 5। स्टेप 5 में हम लोग क्या निकालने वाले हैं? इंश्योरेबल वैल्यू। इंश्योरेबल वैल्यू। सर इंश्योरेबल वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ थोड़ा सा। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। याद आ रहा है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर किसको बोलते हैं? जो सा साल, जो सा दिन में फैक्ट्री में आग लगा, वहां से ठीक 1 साल पहले का टर्नओवर, जो कि हमारे क्वेश्चन में अलग से दे दिया रहेगा। कुछ कुछ जगह में दिया नहीं है, कुछ जगह में दिया नहीं है। जैसे ये हमारे नए बुक में शायद एक क्वेश्चन मिसिंग है। आप सिलेबस 2016 जो था ना, उसका पीडीएफ बुक को डाउनलोड कर लेना, उसमें से कुछ क्वेश्चन कर लेना अगर मिसिंग है तो। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हमारे क्वेश्चन कितना दिया है? 5,60,000। तो उसका 25% कितना होगा? 1,40,000। ये हमारा हुआ है इंश्योरेबल वैल्यू। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था कि एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर जो था ना वो 5,60,000 था। पर हमको क्वेश्चन में बोला था कि करंट ईयर में जैसा हुआ था इस साल वैसा सेल्स होगा या सेल्स 25% से बढ़ने वाला है? 25% से बढ़ने वाला है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? अब एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए इसमें हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे? एडजस्ट करने के लिए इसमें सबसे पहले 125% मल्टीप्लाई करेंगे। 125% मल्टीप्लाई करके सेल बढ़ेंगे पहले 7 लाख। इसका मतलब आग लगने के ठीक 1 साल पहले 5,60,000 का माल बेचते थे। करेंट ईयर में हमारा सेल बढ़ने वाला है 25%। अगर आग नहीं लगा तो कितना होता? 7 लाख। उस 7 लाख के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना था? कितना निकला? 1,75,000। ये है हमारा इंश्योरेबल वैल्यू। स्टेप 5। लास्ट में हम लोग करेंगे नेट क्लेम। अब ये सारा क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, ये सबका काम खत्म हो गया। लास्ट पार्ट क्या बचा मेरा? नेट क्लेम। सर नेट क्लेम कैसे निकालेंगे? पॉलिसी वैल्यू कितना का पॉलिसी का याद है क्या तुम लोगों को? 1,40,000 का पॉलिसी था नहीं क्या? इनटू और नीचे में क्या करेंगे? इंश्योरेबल वैल्यू। इंश्योरेबल वैल्यू, इंश्योरेबल वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 1,75,000 इनटू ग्रॉस क्लेम। याद है ग्रॉस क्लेम कुछ निकाले थे? कितना निकाले थे? 64,500 निकाले थे। बताना कितना फिगर निकल रहा है?
50 51,600. $51 600 राउंड किधर पूरा बुक में गलत दिया है देखो 1,70,000 दिया है 1,75,000 करेंगे चेक करो और मिसप्रिंट हो गया है